कोने कोने में एक ही शोर हो रहा है, विवियन विवियन का। विवियन की कोने में बातें चल रही हैं गाइस। विवियन से बड़ा लोग इनसिक्योर हो रहे हैं, बड़ा डर से गए हैं, डर का माहौल है। और कैसे करणवीर मेहरा ने आज टास्क में गंद मचाया है। डे 1 से, जिस दिन से बिग बॉस 18 में टास्क हो रहे हैं, उसने सिर्फ टास्क में गंद मचाई है। कैसे जीत गया ये खतरों का खिलाड़ी यार। ये बंदा, मुझे तो सच में बहुत डाउट होता है कभी कभी कि ये खतरों का खिलाड़ी कैसे जीत गया। जो बिग बॉस का एक टास्क नहीं कर सकता है शांति से आदमी, जिसने हर एक टास्क में इतना गंद मचाया है। और आज तो इसने इसको रजत को पूल में धक्का भी मार दिया है, अपने हाथों से क्लियर क्लियर दिखा है। बिग बॉस ने कुछ भी नहीं बोला इसको। जो इसके फैंस हैं रजत दलाल के, वो ट्विटर पे ट्रेंड भी कर रहे हैं एविक्ट करणवीर मेहरा। और करणवीर के फैंस इतने डम्ब है ना कि मैं उनको क्या ही बोलूं। उनको वो ब्लाइंडली देखते हैं हर चीज को। बस करण जो कितनी गंदी हरकतें करता रहे, कितनी चीप हरकत करता रहे, बस करण का जो पीआर है वो उसको सपोर्ट करने में लगा हुआ है। मतलब करण ने धक्का मारा है, रजत ने उस पर भी रिएक्ट नहीं करा है ज्यादा। ईडन ने उसको समझा दिया, उसने कैसे कंट्रोल किया है अपना आप को। उसके बावजूद भी इसके बेवकूफ फैंस जो करणवीर के हैं, वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला रहे हैं कि बिग बॉस 18, बिग बॉस प्रमोट गुंडा दलाल। इस टास्क में तो उसने कुछ करा ही नहीं है। अगर आपको जब गुंडा ही बोलना था तो जब वो पहले बदतमीजियां कर रहा था अविनाश और विवियन से, जब तुम लोग कहां चले गए थे, तब तुमने क्यों नहीं बोला था। फिर भी विवियन के फैंस ने ये ट्रेंड वगैरह नहीं चलाया था। गुस्सा सबको बहुत ज्यादा था कि रजत बदतमीजी करता है, बट रजत अब तो कर ही नहीं रहा ना वो जो उसने पहले करा था। और करणवीर की नाकाम कोशिश इसको उकसाने की रजत दलाल को कि कैसे ही बिग बॉस से निकल जाए। भाई बड़ा, बहुत बड़ा लूजर है ये करणवीर मेहरा, बहुत ही बड़ा लूजर है। जीत सकता नहीं है तो सामने वाले को भी मैं जीतने ना दूं। इसके अंदर भाई इतना जलन है, इतना इनसिक्योरिटी है। और विवियन से तो ये कभी उभर ही नहीं पाएगा, कभी भी। विवियन के बिना तो इसका शो में ही नहीं था। डर गया था यार विवियन के कदम रखते ही बिग बॉस में। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्जा। तो सबसे पहले नॉमिनेशन हुआ। नॉमिनेशन के बाद में श्रुतिका वकील बनकर आ रही थी कि तूने शिल्पा जी को नॉमिनेट क्यों करा। तूने शिल्पा जी को नॉमिनेट करा है बिकॉज इसने, जो अविनाश मिश्रा है, इसने तेरे दिमाग में ये चीज फीड अप करी है, तूने इसलिए नॉमिनेट करा है। जी नहीं, उसको समझ में आ चुका है कि करणवीर मेहरा और शिल्पा ने उसका कितना इस्तेमाल किया है। और जब शिल्पा ने ओपनली बोल दिया कि मैं करण का साथ दूंगी, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, तो भाई क्या मतलब विवियन क्या इनके लिए आया है, महानता की मूर्त बनने आया है कि घर में कि लो आओ शिल्पा जी मेरा इस्तेमाल करती रहो, आओ शिल्पा जी मेरा इस्तेमाल करती रहो। करणवीर मेहरा ने आज तक शिल्पा के लिए कुछ नहीं करा। शिल्पा पता नहीं कौन से रिग्रेट में है कि ओहो मैंने करण के साथ कितना गलत कर दिया। इस और लेडी को मैं ये कहना चाहूंगी, इस लेडी को ये नहीं, इतनी सी ग्रेटफुल नहीं है कि इस बंदे ने मुझे 2 बार नहीं 3 बार नॉमिनेशन से बचाया है। बट नहीं, तो श्रुतिका तुम कैसे सवाल करने वाली हो सकती हो। भाई उसने सीधा सीधा बोल दिया आज अविनाश से भी कि मेरे लिए रिश्तों का मतलब है या तो है या फिर नहीं है। मैं ऐसे बीच में लटका नहीं रहता और ऐसे ही रिश्ते होने चाहिए। उनकी वाइफ ओपनली बोल के गई है कि शिल्पा नहीं बनना है, व्हाइट और ब्लैक, ग्रे मत बन जाना, या तो हाँ या ना, ये नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो उसने ओपनली बोला। अब शिल्पा ने बोला कि मैं करण को सपोर्ट करूंगी, तो भाई उसका मतलब ही क्या होता। उसने कर दिया नॉमिनेट की कट। अब मैं यहां से ओपनली बोलता हूँ कि खत्म है मेरी तरफ से रिश्ता। तो श्रुतिका बोलती है उसमें तूने क्यों करा, तूने ये करा, नॉमिनेटेड है तो चाहिए कंटेंट उनको भी। यहाँ पे वो गलत थी, कहीं कहीं श्रुतिका बहुत सही होती है लेकिन यहाँ पे बिल्कुल गलत थी। और विवियन की एक जबरदस्त लाइन आती है वहां पे, एक था राजा एक थी राजमाता, इसमें तेरा क्या जाता, तो तू क्यों बोल रही है। वहीं श्रुतिका का मुंह बंद हो गया, ठीक है। बिग बॉस ने पूरी डिबेट दिखाई भी नहीं। बिग बॉस ने विवियन के इतने सारे फुटेज मतलब कट करिए ना आज के एपिसोड में, जो हमने लाइव में देखा था, इतना सारे मैटर्स कट कर दिए हैं विवियन के। और घटिया से अपने करण को दिखाने के लिए, जबरदस्ती के उसको फुटेज देने के लिए इन्होंने लास्ट में सारा का जो दिखाया है ना कि सारा बर्नल लेकर आई है, करणवीर आगे पीछे घूम रहा है। भाई पहले तो सारा विवियन की बहस हुई थी बहुत ज्यादा इन बर्नल्स पे, बिग बॉस ने वो मुद्दा नहीं दिखाया। इनको लड़ाई भी चाहिए, और जब लड़ाई होती है, जब बहस आर्ग्यूमेंट होता है, विवियन की सॉफ्ट साइड भी इनको कट करनी है, विवियन का एग्रेशन भी इनको कट करना है। इनको विवियन से चाहिए क्या ये समझ में नहीं आ रहा हमारे तो। अगर विवियन एग्रेशन दिखाए वो कट कर रहे हैं, विवियन पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा है वो कट कर रहे हैं, विवियन स्वीट बात कर रहा है वो कट कर रहे हैं, तो इनको कौन सी पर्सनैलिटी चाहिए विवियन की भाई।
लाए क्यों थे उसको शो में जब आपको इतनी प्रॉब्लम थी विवियन से? उसके बाद में विवियन और विवियन बैठा होता है, विवियन सारा बात कर रहे होते हैं, करणवीर मेहरा एंट्री मारते हैं और हाथ मिलाते हैं कि चलो अब दुश्मनी निभाते हैं। विवियन ने कहा हाथ धोकर आया, तेरा हाथ साफ है ना पक्का, पहले ये बता। गाइस विवियन की जो बातें होती है ना वो बहुत ही सच में बहुत अच्छी लगती हैं। और विवियन ने फिर बोला कि तू मेरी दुश्मनी के भी लायक नहीं है, तू मेरी दुश्मन वाली रेंज में भी नहीं है भाई, मेरी जिन जिन से दुश्मनी हो चुकी है बाहर, तू जानता है बहुत अच्छे से मेरी किन से दुश्मनी, ठीक है, मुझे दुश्मनी भी नहीं करनी है तुझसे और ना तू उसके लिए कैपेबल है, ठीक है। तो ये भाई बात खत्म हो गई। करणवीर चुप ही निकल गया वहां से, भाई उसका मुंह उतरा हुआ है, वो टेंशन में आ गया है, फिर वो घोड़े पे चढ़ के बैठ गया। समझ जाइए करणवीर मेहरा अगर घोड़े पे चढ़ के बैठा है ना वो बौखला चुका है बहुत बुरी तरीके से, उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। देखो अविनाश दिखे तो वो विवियन के नाम से दिखा, करणवीर को सिंपैथी मिली विवियन के नाम पे मिली, करणवीर शो में दिखा तो विवियन के नाम पे दिखा, हर चीज ऑल अबाउट इज विवियन। जबरदस्ती का लोग बना रहे कि ये इसके नाम पे शो है या ये चला रहा है शो को, नो, सिर्फ जिस दिन से विवियन ने शो में कदम रखा है ना उस दिन से लोगों की बैंड बच चुकी थी। करणवीर को क्या लगा था कि बिग बॉस 18 तो मैं आसानी से जीत जाऊंगा, क्यों कि अरे कलर्स है, कलर्स का शो अभी जीता हूं हाल फिलहाल में ही, ये खतरों का खिलाड़ी, और अब मैं कलर्स का फेस भी बन चुका हूं, विनर हूं, तो मजबूरी बन जाएगी या तो उसकी जो शो जो चैनल है उसकी जिताना मुझे, या फिर मैं जीत ही जाऊंगा, जैसे मैंने ये जीत लिया खतरों का खिलाड़ी तो बिग बॉस क्या है। इनको ये नहीं पता था कि विवियन आ रहा है। जिस दिन से विवियन के इन्होंने कदम देखे बिग बॉस में, क्योंकि इनको पता नहीं था भाई, ये बंदा टेंशन में आ गया था, इसने सोचा था कि जितना कमा सकते हैं भाई जेब में डालो और फिर हम निकल जाएंगे, अभी तो जीतने का चांस ही नहीं है। इसने कोना पकड़ लिया था तुरंत कि अभी तो गया हमारा जीतने का चांस, क्योंकि ये बंदा आ चुका है बिग बॉस के घर में, जिसको ये जूनियर आर्टिस्ट बोल रहा है। जूनियर आर्टिस्ट बुरे नहीं होते हैं, चाहे जूनियर आर्टिस्ट हो या आर्टिस्ट हो, आर्टिस्ट होता है, जूनियर हो सीनियर हो ये मतलब ही नहीं है, ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं। बट मैं फिर भी इसको जवाब देना चाहूंगी, ये बंदा जूनियर आर्टिस्ट बोल रहा है विवियन को, अरे भैया 20 साल में तुम किधर थे? वो जिस शो में गया सुपर हिट शो है वो, ठीक है, उसने हिट दिए हैं, एक भी फ्लॉप नहीं है उसका। आपने 20 साल में जितना काम करा है मेरे हिसाब से, मुझे तो आपका कोई भी काम इतने अच्छे से याद नहीं है, कि ऑलमोस्ट बहुत लोगों को नहीं पता होगा विवियन कौन है। आप उसका आइकॉनिक कैरेक्टर हैं उसके टेलीविजन के, ठीक है, आप चाहे आरके वाला देख लीजिए, अभय रायचंद वाला देख लीजिए, हरमन देख लीजिए, रणवीर देख लीजिए, सरताज देख लीजिए, हर किसी को उंगलियों पे नाम याद है उसके। तो आप कहाँ थे? आप उसको जूनियर आर्टिस्ट बोल रहे हो किस बात के लिए? और मैं मानती हूँ भाई इस बंदे के कॉन्फिडेंस को ना, मैं तो सैल्यूट करती हूँ। नेशनल टेलीविजन पे बैठ के जिसने टेलीविजन इंडस्ट्री को रूल करा है वो उसको जूनियर आर्टिस्ट बोल रहा है। सैल्यूट है भाई, सैल्यूट है आपको। आपका कॉन्फिडेंस तो भाई आसमान में है बिल्कुल। तो ये अविनाश मिश्रा घोड़े पे चढ़ के बोलता है अविनाश मिश्रा से कि तूने ये क्या कर दिया, फिर से एक फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश जो ये करता आ रहा है डे 1 से विवियन के बारे में, कि ये जो इसने नॉमिनेट करा है ना हम दोनों को, मुझे और शिल्पा को, अरे तू उसका क्रेडिट ले ना, तेरे कहने पे करा है, मतलब विवियन के पास कोई दिमाग नहीं है, विवियन का कोई गेम नहीं है, इसके दोस्त ने इसे भड़काया है तो इसने नॉमिनेट कर दिया है। अविनाश मिश्रा ने, चलो वहां पे उस मिश्रा ने कुछ तो करा वहां पे, उसने बोला कि नहीं उन्होंने अपनी मर्जी से नॉमिनेट किया है, मेरी मर्जी से नहीं करा, मैं तो बहुत टाइम से बोल रहा हूं उनको। अरे तुमको क्या पता कि भाई कहां से फीडबैक मिला है, क्या हुआ है, उसको करना था। और उनकी वाइफ ने क्या बोला कि वो रियलाइजेशन में स्लो है। रियल पर्सनैलिटी शो मतलब क्या होता है, हमको पर्सनैलिटी देखनी है किसकी कैसी पर्सनैलिटी है। तुम्हारी तरह नहीं है कि स्क्रिप्ट मिली है बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो, स्क्रिप्ट के बाद में वो स्क्रिप्ट वाला बंदा नहीं है, वो रॉ पर्सनैलिटी है। उसके हमने सारे शेड देखे, कैसे उसको धोखा मिला है, कैसे उसने दोस्तियां बनाई हैं, कैसे वो चीजों से ओवरकम किया है, कैसे वो चीजों को रियलाइज करता है, कैसे वो सिंपैथी कार्ड नहीं करता है, कैसे वो जबरदस्ती किसी को पोक नहीं करता है, कैसे आप शांत रहकर भी बिग बॉस 18 जीत सकते हैं, कैसे आप अपनी पर्सनैलिटी से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कैसे आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी से शांत रहकर। जरूरी नहीं है कि चीख पुकार, ये ना अगर आपको सिर्फ टास्क बेस्ड शो लग रहा है ये कि शो है गेम खेलना है, तो भाई रोडीज में जाओ, फिर तुम वहां टास्क होते हैं दिन रात सुबह शाम, तो रोडीज पकड़ो, बिग बॉस 18 में मत आओ, वो पर्सनैलिटी शो है, यहाँ पे पर्सनैलिटी जज हो रही है।
और इस बंदे से टास्क भी नहीं हो रही है, उसमें भी इतना गंद मचा देता है टास्क में भी, ठीक है। तो इसने अविनाश को पूरा भड़काने की कोशिश करी, मिट्टी का तेल लगाया कि तेरी वजह से तू क्रेडिट ले, अरे ये तो अब तो और ज्यादा चलेगा, अब तो और ज्यादा आग लग गई, इसने हमें नॉमिनेट कर दिया। उकला गया ये कि ये इसको क्या हुआ, इसने तो गेम ही पलट दिया एकदम से कि अब तो और ज्यादा चीजें फेमस होंगी कि करण अर्जुन और अर्जुन ने माँ का गला काट दिया। अरे भाई कौन सी माँ, कौन सी माँ की बात कर रहे हो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम बिग बॉस के घर में बैठे हो ना, तुम्हें पता ही नहीं है बाहर क्या चल रहा है। तुमने पूरा शो में विवेन के नाम पे सिंपैथी खाई है और तुम तो अपनी हार साबित करके बैठ गए थे। बग्गा जी ने बिग बॉस में बोला था कि जब से ये कन्फेशन रूम से आया है ना, इसका कॉन्फिडेंस जब से ऊपर हुआ है, इसका इतना कॉन्फिडेंस लो था क्योंकि मेकर्स ने इसको बोला है अरे भाई लड़ो, तुम भी जीत सकते हो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम खड़े हैं ना तुम्हारे साथ में। ऑडियंस का दिल नहीं जीता है उसने, सिर्फ मेकर्स ने परोसा है उसको। ऑडियंस को जो वो दे रहे हैं ना जबरदस्ती, क्या उसका फेक नैरेटिव्स दिखा देते हैं, वो कुछ भी ना करे, पलट भी रहा होगा तो वो भी दिखा देंगे, वो भी परोस देते हैं ऑडियंस को। ये सिर्फ मेकर्स का काम है, वरना जो करणवीर मेहरा था ना, जो शुरू के पहले 6 हफ्ते थे वही करणवीर मेहरा था, बस कोने में बैठने वाला करणवीर, दूसरों के बारे में फेक नैरेटिव फैलाने वाला करणवीर, यही है करणवीर मेहरा और कुछ भी नहीं है गाइस। और ये जो आपको पर्सनैलिटी दिख रही है ना, सब पूरी की पूरी स्क्रिप्टेड है, पूरा बता दिया है। रजत को क्यों पोक कर रहा है ये, क्योंकि मेकर्स ने बोल दिया होगा कि भाई टॉप 2 में अगर अपनी जगह बनानी है तो उकसाओ उसको, रजत को निकालो, रजत को, क्योंकि वोटिंग में ये हरा नहीं पाएगा रजत को बिल्कुल भी, और गेम में भी नहीं हरा सकता ये रजत को। रजत ने बहुत चीजें गलत करी हैं बट इससे तो सही खेली है। छल पाखंड तो ये भी बहुत करता है, पोकिंग तो ये भी बहुत करता है, गालियां तो ये भी बहुत ज्यादा बकता है। अगर रजत बकता है तो ये क्या कम बकता है गालियां, बहुत गाली बकता है ये भी। तो इसने अविनाश को सिखाने की बहुत ज्यादा कोशिश करी है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने आपको ये चीज शुरू में ही बोली थी कि करणवीर और मेकर्स से कभी किसी की दोस्ती आज तक देखी तो गई नहीं है। कहीं ना कहीं आपको खुद को भी दिमाग लगाना पड़ता है, जैसे करण कुंदा और उमर रियाज थे, मेकर्स होस्ट सब उनके पीछे पड़ गए थे उनकी दोस्ती के, लेकिन उनकी दोस्ती टूटी ही नहीं थी। मेकर्स इतना डेस्परेटली चाहते थे कि उमर और करण कुंद्रा में लड़ाई हो जाए, लेकिन उनकी लड़ाई नहीं हुई थी। तो हर कोई इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, ठीक है। अब इसके दिमाग में ये चीज भर गई, इसने बोली, अब देखो इसकी इनसिक्योरिटी और जलन भी बाहर आ गई निकल के। इसने बोला कि मुझे साइड किक के लिए खड़ा करा गया था, मतलब मैंने कुछ तो किया ही होगा, तो भाई मुझे को साइड किक नहीं बनना है और मुझे हमेशा छोटा छोटा बोला जा रहा है, और जो मैं काम करने जा रहा हूँ पीछे से ये बोल दे तो सब बोल रहे हैं कि अरे इसकी वजह से कर रहा है। तो आप मतलब जो दूसरे कहेंगे आप उस पर यकीन करते हो, पहली बात तो ये, ठीक है। और दोस्त क्या टॉप 2 में खड़े नहीं हुए हैं, एमसी स्टैन और शिव ठाकरे और एमसी स्टैन, इसका बहुत बड़ा एक वो है, मैं कहूंगी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। 2 दोस्त खड़े हुए हैं, अभिषेक मुनव्वर क्या खड़े नहीं हुए हैं टॉप 2 में? फिर वोटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कौन जीतता है। आपकी इनसिक्योरिटी इतनी थी विवियन से कि आपको अगेंस्ट में, अगर मतलब आपको टॉप 2 में जाना है तो अगेंस्ट में बन के जाना है, आप भाई बन के नहीं जा सकते। तो आपने कभी फिर भाई माना ही नहीं था, पहली बात तो ये, ठीक है। और गाइस बिग बॉस ने इसका कशिश ने इतनी बातें करी है ना इनकी लाडली ईशा के बारे में, इनसिक्योर ईशा सिंह के बारे में, और इस अविनाश मिश्रा के बारे में, इसके इतने ज्यादा उसने इतना एक्सपोज करा था रजत के सामने कि कैसे गंदा डर्टी प्ले कर रहे हैं, कैसे इसने विवियन को मतलब यूज करा है अपने गेम में। कशिश ने भी करा है इसको, श्रुतिका ने भी एक्सपोज करा, मेकर्स ने कट कर दिया वो सारा, ठीक है। इसने एक्सेप्ट कर लिया वाली बात, और मैंने आपको ये उसी टाइम बोल दी थी कि कहीं ना कहीं इसके दिमाग में फीड हो जाएगी। करणवीर जिस तरीके लगातार कर रहा है ना, छोटा छोटा छोटा, और साइड की मेकर्स ने भी कर दिया, तो भाई इनका दिमाग है थोड़ा सा छोटा, सच में ही इनका दिमाग ही छोटा है। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि अरे भाई मैं तो परछाई बनना हूं, मैं तो शैडो बनना हूं, चलो खत्म करते हैं। तो इन्होंने इसी वजह से किया, अपनी इनसिक्योरिटी और जलन की वजह से, और ये इससे और ज्यादा नेगेटिव हो गया। मे भी ये टॉप 2 में जा भी सकता था, टॉप 5 में भी एंट्री कर देता। भाई विवियन के फैंस इस टाइम उनका दिमाग एकदम खनगा हुआ है, अगर ये नॉमिनेशन में आया ना कुछ भी हो सकता है। अगर मेकर्स ने कुछ उंगली नहीं करी ना, इसके साथ नॉमिनेशन में कुछ भी हो जाए, कुछ भी कांड हो जाएगा। अगर ये नॉमिनेशन में किसी के साथ आ गया ना, इसको दूसरे को नॉमिनेट करेंगे, वो फैंस बहुत खराब हुए पड़े इस टाइम पे, जो इसने विवियन के साथ करा है ना। देखो लोग दोस्तियां पसंद करते हैं या फिर राइवलरी पसंद की जा रही है, लेकिन दोस्ती करके धोखा देना, पीछे से पीठ पीछे चाकू घोंपना, वो कभी भी ऑडियंस पसंद नहीं करती है उसे। ये बंदा जबरदस्ती केटर करने की कोशिश कर रहा है ऑडियंस को कि हाँ मुझे अडेप्ट कर लो, मैंने अपना गेम ऑन कर लिया। भाई रिश्तों का शो है, रिश्ते तो निभाते हैं। आप टॉप 2 में पहुंच जाते, लेकिन आपने ही खुद ही अपने नैया डुबा ली।
उसके बाद में शिल्पा करण बात करते हैं कि विवियन के बारे में, कोने कोने में विवियन के बारे में बात हो रही है गाइस। शिल्पा करण बात करते हैं विवियन के बारे में। शिल्पा से पूछता है करण, आपको बुरा नहीं लग रहा? आपने कहा क्यों नहीं? शिल्पा कह रही, नहीं मुझे बुरा नहीं लग रहा। ओ आपको बुरा नहीं लगेगा? आपने तो हफ्ता पर वीक के हिसाब से आप इंसान को पकड़ती हो। अच्छा इसने मुझे इस हफ्ते ये बोला है, अब मैं इसके ही पीछे लग जाऊंगी। अच्छा इस हफ्ते मुझे इसने बोला है, अब मैं श्रुतिका के पीछे लगूंगी, अब मैं रजत के पीछे लगूंगी, अब मैं विवेन के पीछे लगूंगी। आपके दिमाग में जरा सी दया नहीं आई कि 3 हफ्ते इसने मुझे बचाया था, अगर नॉमिनेट कराया तो कुछ रीजन होगा। मैं अपने दिमाग को स्कैन करूं थोड़ा सा कि इसने मुझे नॉमिनेट क्यों करा है। इसने मुझे नॉमिनेट कर दिया। अभी मैं आयु बताती हूँ। शिल्पा और फिर चुम की बात हुई थी, विवेन की मैं बात बताऊंगी आपको दोबारा से। विवेन अविनाश की जो बात हुई है, शिल्पा चुम वे बोलती हैं विवेन के बारे में, जो क्या मैडम इनका, शिल्पा मैडम का जो नाम है, कि ये हमें दोगला बोल रहा है विवियन, मतलब मुझे दोगला बोल रहा है। लेकिन अविनाश के लिए पहले ये है ईशा है, ईशा के लिए पहले अविनाश है। तो विवियन कहाँ है? विवियन तो 3rd नंबर पे है। तो करण के लिए पहले चुम है, चुम के लिए पहले करण है। आप कौन से नंबर पे हो? पहले आप अपने लिए देखो कि आप कहाँ हो। दूसरी बात ये बोलती हैं कि अगर 2-3 दिन से लगातार इसको, मतलब 2-3 हफ्तों से लगातार तुम्हें किसी ने बोला इस रिश्ते के बारे में, मतलब मेरे करण और विवेन के बारे में, यानी कि अविनाश ने इसको बोला, तो तुम्हारा रिश्ता इतना कच्चा था, तुम उनके इन्फ्लुएंस में आके तोड़ दिया। मतलब तुम्हारा रिश्ता इतना कच्चा था, जब तुम डे 1 से बोल रही थी हाँ विवियन 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 गाता गा रही थी आप, और विवियन भी मेरा है, विवियन करण मेरे बराबर है, विवियन करण मेरे बराबर हैं। लेकिन एक वीकेंड के वार में जब करणवीर मेहरा शो घोषित कर दिया गया फालतू का सा बाय द होस्ट हमारी फराह खान, जब करणवीर मेहरा शो घोषित कर देगा, तो एक वीकेंड के वार में इतना क्या बदल गया? आपने कहा मैं तो करण की तरफ हूं। तो पहले आप अपने आप को देखिए, जो आप खुद कर रही हैं वो आप दूसरों पे थोप रही हैं। और रही बात अविनाश और ईशा की, के पहले उसके लिए वो है, उसके लिए वो है, वो दिल से कनेक्ट है। वो ये देख के नहीं गया था कि मुझे कौन से नंबर पे रखा जाएगा यहाँ पे। उसको लगा था कि ठीक है मुझे ये अच्छा लग रहा है, छोटे भाई की तरह वो ट्रीट कर रहा था उसको, तो वो नंबर देख के नहीं गया। और उसे किसी नंबर पे रहने की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है, आप डिपेंडेंट होके चल रहे हो। और विवेन ने बहुत अच्छी बात बोली कि जब आपको विवेन का पल्ला भारी लग रहा था तो आप विवेन की तरफ रही, अब आपको करण का पल्ला भारी लगा तो आप करण की तरफ होंगे। और एग्जैक्टली यही हुआ है। इनको भी पता है कौन है विवेन बाहर से, ठीक है, तो ये विवियन की साइड रही। साइड क्या रही यार? एक टाइम गॉड, और एक्चुअल में वो विवियन ही जीत रहा था टास्क। ऑडियंस की नजर में वो जो टाइम गॉड जीता है ना, और राजमाता वाला टास्क, विवियन ही जीत रहा था। ये तो फालतू का फोकट का सा करणवीर ने इसको गिल्ट ट्रिप में डाल दिया शिल्पा को कि अरे मेरे साथ धोखा कर दिया, मेरे साथ धोखा कर दिया। कोई धोखा नहीं हुआ था, असलियत में विवियन ही वो टास्क जीता था। ठीक, दूसरी बात ये तो जब उस टाइम ये विवियन की तरफ रही कि जब टेलीविजन का नाम है, बहुत बड़ा नाम है। अब जिस दिन से जल्दी से फरहान ने घोषित कर दिया करणवीर मेहरा शो चल रहा, चलो 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 अब करण की तरफ गिर जाओ, तो करण की तरफ गिर गई। तो सही तो बोला विवियन ने आपके लिए कि आप सबसे ज्यादा चालाक हो, आप देख के गेम खेल रही हो। भाई इनके मुखौटे तो वो बहुत अच्छे उतारता, इनसे बस की तो नहीं होता उसके मुंह पे जवाब देना, फिर पीछे आके बकवास करने लग जाते हैं ये हो रहा है। आप ये वाली बात इनके सामने बोलती कि तू तो कहीं पे है ही नहीं भाई, उसको जरूरत ही नहीं, आपको जरूरत पड़ रही है, इसके कंधे पे पैर रख के चल दूं, उसके कंधे पे पैर रख के चल, उसको जरूरत नहीं, उसके फैंस हैं, उसने कमाया है, उसका काम देखा है, और उसकी जो पर्सनैलिटी है ना भाई, लाजवाब पर्सनैलिटी है विवियन की, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी। कितना कुछ सीखने को मिला है इस इंसान से हमें, कि आप ना जंग को शांति से भी जीत सकते हो। जरूरी नहीं है चीख पुकार चिल्लम चिल्ली मचाओगे हर चीज के लिए। और बिग बॉस वही वाली बात है, फिर से मैं वही कहूंगी कि पर्सनैलिटी का शो है। कोई खाली गेम का है तो खतरों में जाओ, खाली टास्क 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 करने रोडीज में चले जाओ। ओवरऑल पर्सनैलिटी काउंट होती है बिग बॉस में, ठीक है। तो हमें बहुत पसंद है विवियन की पर्सनैलिटी, और उसके फैंस हैं बचाने के लिए। श्रुतिका ने इसको ईशा विनाश को एक्सपोज कर रही थी वो रूम में कि तू किधर है भाई, तू तो अब तो तू हमारे ईशा, और तू तो हमारे ही ग्रुप में आ गया। जो अविनाश मिश्रा विवियन को बात करने पे सवाल उठाता था कि यार ये तो सबसे बात करते हैं, जबकि वो डे 1 से उसके साथ सब कॉर्डियल होना चाहते हैं, मैंने देखा है सब होना चाहते थे, ठीक है। तो उस पर सवाल उठाता, आज वही मिश्रा, करण का दोस्त, जिसके लिए चिल्ला चिल्ला के बोलता था कि मैं तो कभी इससे बात ही नहीं करूंगा, शिल्पा जी के साथ में ग्रुप में बैठ रहा जाके, तुम क्या कर रहे हो फिर? तुम तो सबसे बड़े दोगले हो भाई। और अविनाश रात को पहुंचता है
शिल्पा जी रात को पहुंचता है विवियन के पास कि अरे विवियन, क्या कहते हैं, शिल्पा जी आई तुमसे बात करने के लिए, हैं तुमसे बात करने के लिए वो आई क्या। उसको मतलब चाहना है कि बस कैसे इनका ओके हो जाए, क्योंकि इनका चैप्टर तो दोबारा से ओपन हो गया। अब इसने विवियन ने नॉमिनेट करा इन्हें, अगले हफ्ते ये विवियन को नॉमिनेट कर देंगे, फिर इस पे बात होगी, इस पे चर्चा चलेगी, और वो चाहता है ये चर्चा ही ना हो कुछ भी, ठीक है। तो वो चाहता है कि आपको पता है वो सिंपैथी कार्ड खेलेगी, भाई तू मत सिखा, उसको सब पता है, ठीक है। उसने बहुत अच्छे से बोला कि हाँ मुझे बहुत अच्छे से पता, और वो तो हमेशा बोलता है कि सिंपैथी कार्ड आएगा, बहुत अच्छे से वर्डों से ट्विस्ट करती हैं, बहुत अच्छे से खेलती हैं वो, ठीक है। सुबह को पहुंचता है शिल्पा जी के पास, आपने विवियन से बात नहीं करी, आपने विवियन से पूछा नहीं, भाई तुझको क्या प्रॉब्लम है, तू छोड़ ना, तू क्यों वकील बना बैठा है विवियन का। विवियन को कुछ लगेगा, विवियन जाके शिल्पा से बात कर लेगा, शिल्पा कुछ लगेगा, वो विवियन से जाके बात कर ली, तेरे मैटर में वो जाके बोलता है क्या कुछ भी नहीं ना। हर इनको सिर्फ विवियन के नाम पे फुटेज चाहिए, हर एक इंसान को इस घर में विवियन के नाम पे फुटेज चाहिए, ठीक है गाइस। एक चीज आपने, भाई विवियन के वन लाइनर जो आ रहे हैं ना एकदम जबरदस्त आ रहे हैं। विवियन ने बोला, नहीं सारा ने बोला कि अगर मैं इस घर से जाऊंगी ना, अविनाश, विवियन या फिर करणवीर को, एक को तो मैं अपने साथ लेके ही जाऊंगा, लेके ही जाऊंगी। विवियन ने बोला पहले आंखें तो बंद कर ले, सो तो जा, सपना तो तभी आएगा। वैसे खैर वो फनी मोमेंट चल रहा था। फिर गाइस आता है अब टास्क। अब टास्क में क्या गंद मची है, आपको टीम तो पता ही है बिग बॉस ने। विवियन ने बोला था कि मैं न्यूट्रल खेलना चाहता हूँ, मैं और ईशा एक तरफ रहेंगे, बाकी टीमें अलग रहेंगी, पर वो बहुत घसमस घसमस हुई। बिग बॉस ने टीम बनाई, करण, विवियन, ईशा, शिल्पा, चुम, दिग्विजय और श्रुतिका। टीम बी थी रजत, ईडन, चाहत, यामिनी, सारा एंड कशिश। और आपको करना क्या था, इन लोगों को पेंटिंग बनानी थी अविनाश मिश्रा की। अविनाश मिश्रा बैठ गए थे राज सिंहासन पे जाकर, और अब बनानी थी इनकी पेंटिंग। गाइस मैं आपको स्टार्टिंग में बता देती हूँ कि सारा माइंड ब्लोइंग पेंटर है यार, इतनी जबरदस्त पेंटर है ना वो, कितनी प्यारी पेंटिंग वो बना रही थी, लेकिन करणवीर से हजम तो हो ही नहीं सकता, उसको अच्छा ही नहीं लगता। जो करणवीर मेहरा कल बहुत ज्ञान दे रहा था इससे पहले वाले टाइम गॉड टास्क में, अरे रजत तूने तो टाइम गॉड टास्क चलने नहीं दिया, तू चलने तो देता, मजा आता, टाइम गॉड हमें देखने में मजा आता, गेम इंटरेस्टिंग होता, हम इंजॉय करते, थोड़ी देर तो चलने देता। अब तुमने तो कितना गंदा हगा। सारा ने इतनी प्यारी पेंटिंग बनाई, क्लियर विनर जो इस टास्क के थे वो रजत की टीम थी, लेकिन अविनाश मिश्रा, उनकी ईशा जिधर होंगी वो तो उसे ही जिताएंगे। विवियन के टाइम पे उनको फेयर रहना है, लेकिन जब ईशा की बारी आएगी तो वो बायस्ड हो जाएंगे। और जब सारा इस चीज को एक्सपोज कर रही थी गेम शुरू होने से पहले ही, कह रहे बिग बॉस ही तो बायस्ड रहेगा, लेकिन बिग बॉस कितना चढ़ा रहे हैं अविनाश मिश्रा को। सारा तुम्हें प्रॉब्लम है पहले से ही, उसको वो बेवकूफ तो समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में सारा बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती है, और करणवीर ने अपना गंदा गेम चालू करके उनकी पेंटिंग पे वो फेंकता है वो सब चीजें, कलर वलर, और फिर एक दूसरे में फेंकम फाकी होती है। अगर रजत दलाल टास्क में एग्रेसिव होता है तो चुम भी कम नहीं है, चुम ने सारा के बाल खींचे। चलो चुम ने बाद में माफी मांग ली थी, लेकिन चुम हर टास्क में एग्रेसिव रहती है, चुम भी कम नहीं है। सारा ने यार इतनी प्यारी पेंटिंग बनाई थी, लेकिन करण को हजम नहीं हुआ, और करण ने ये चीज एक्सेप्ट भी करी कि हाँ मैंने इसलिए खराब करा क्योंकि मुझे मालूम था तुम लोग ये टास्क जीत जाओगे। अच्छा तो तुम थोड़ा देर चलने तो देते, देख तो सही। ये बंदा एक टास्क नहीं जीतेगा गाइस, अकेला सिंगल हैंडेड ये बंदा एक टास्क जीत ही नहीं सकता है। इसको हर चीज में चीटिंग करनी है, किसी ना किसी बलबूते पे इसको टास्क जीतना। एक टास्क जीता ही आज तक नहीं जीता, अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से, क्योंकि हरकत इतनी गंदी करता है ना। हर टास्क देखो, सुनो, पहले दिन से टास्क चालू हुआ था, जब टेडी बियर वाला टास्क चल रहा था तब इसने नहीं खेला उसमें। अभी ये आया था ब्रिक्स लगाने वाला, इसने उस टास्क को नहीं खेला। जब स्टेपर दिया था वो मतलब टाइम गॉड वाला, वो पकड़ के घूमना था दिग्विजय के साथ में, इसने वो टास्क नहीं खेला, इसने उसमें चीटिंग करी और स्टेपर तोड़ दिया था। दिग्विजय ने नहीं तोड़ा था पहले वो, ठीक है। राजमाता वाले टास्क में इसने झूठे झूठे विवियन पे इल्जाम लगाए, विवियन को इसने प्रोवोक करने की पूरी कोशिश करी, ये नाचा फिर रहा था, ये वो वाला टास्क नहीं जीत पाया अपनी गंदी हरकतों की वजह से, ठीक है। इसने जो ये जब टीम ए टीम बी बने थे, मड वाला टास्क हुआ था, ये चुम को गोदी में लेके चढ़ा जा रहा था, ये वो टास्क नहीं जीता। ये टास्क करता कौन सा है, आज इसने फिर से टाइम गॉड वाले टास्क इसमें, हाँ टाइम गॉड वाले कैंडिडेट टास्क में फिर से बदतमीजी चालू कर दी, और कल वाले एपिसोड में देखो उसमें भी चीटिंग कर रहा है, ये जो प्रोमो आया है। तो इसने क्या करा, सारा का पेंटिंग खराब कर दिया और सब पे बाल फेंकने, पानी वानी फेंकने लगा। और गाइस
यामिनी ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि तुम्हारा मुंह काला हो गया, ओ तुम इसी लायक हो। और ईडन के ऊपर आपने देखा इसकी कितनी चीप हरकत करी है इसने। ईडन खड़ी थी, पेंटिंग उधर है, ईडन इधर खड़ी है, इसने पानी लेके ईडन के मुंह पे मारा। क्यों? क्या क्या मतलब क्या? और उसमें ईडन ने बोला भी है कि आपको सर्टिफिकेशन मिल गया 2 मिनट का, अच्छा लगा आपको मुझे गीला करके। कितना चीप माइंडेड आदमी है यार ये। रजत इससे कुछ नहीं कह रहा था, इसने रजत को पूल में धक्का दिया और रजत दे देता ना, रजत ने बोली भी वाली बात की अगर मैं दे देता ना तो पूरे में बवाल हो जाता, आज पूरा घर मेरे सिर पे चढ़ जाता, लेकिन मैं विक्टिम कार्ड नहीं प्ले करूंगा। इसके खुद की गलती की वजह से चोट लगी थी, इसने उसे 3 दिन तक गाया। अब रजत ने इसने रजत को धक्का मार बोला अरे नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, अरे नहीं मैं तो मजाक। रजत माइक फेंक कर भागा है। अब विवियन बेचारा सबसे यही कह रहा था क्योंकि बिग बॉस बोल रहे थे माइक खराब नीचे, माइक प्लीज माइक। जब बाल खींच रही थी तब भी विवियन बोला चुम रुक जा, चुम आ जा इधर। बेचारा विवियन यार विवियन की बराबर डिग्निटी से कोई नहीं खेल सकता। जब विवियन पे कलर डाला तो विवियन ने बोला भाई मुझ पे क्यों डालो, हम लोगों पे आपस में कलर क्यों डालने, एक दूसरे का बिगाड़ना, क्योंकि करण ने पूरा गंद मचा दी थी टास्क में। ठीक है, जब बिगाड़ना है तो कैनवास पे डालो, मुझ पे क्यों डालो, एक दूसरे पे मत डालो, माइक खराब हो जाएगा गाइस। वो बंदा कंटिन्यू यही करता हुआ नजर आया। अभी इन्होंने पहले ईडन पे पानी डाला, भाई साहब ने पूरे काले हुए पड़े थे ये कलर्स में, क्योंकि इन्होंने उनकी पेंटिंग पे डाला, सारा ने इस पे डाला। सारा का गुस्सा बिल्कुल आज के टास्क में जायज था यार, वो अच्छी खासे जीती हुई टास्क थी, इतनी प्यारी पेंटिंग वो बना रही थी। रजत अपना माइक फेंक कर भागा तो ईडन ने उसको समझाया कि ये तुझे उकसा रहा है, रुक जा रजत, तू इविक्ट हो जाएगा। बिल्कुल मैंने तो प्रोमो देखकर ही बोल दिया था, प्रोमो क्या मैं 2-4 दिन से जो प्रोमो आ रहे हैं ना इसके और रजत के, वो क्लियर कट हमें समझ में आते हैं कि ये रजत को पूरी कोशिश कर रहा है उकसाने की, कि रजत किसी भी तरीके से बस हाथ छोड़े और एक कंपटीशन मेरा कम हो जाए। अगर बिग बॉस यहाँ पे ये रजत होता कि आप उसे निकालते या नहीं निकालते, विवियन होता है तो आप उसके पीछे पड़ते या नहीं पड़ते, विवियन होता उसके पीछे पड़ जाते, रजत होता उसके पीछे पड़ जाते, दिग्विजय होता उसके पीछे पड़ जाते। अभी इनके 2 लाडले हो रहे हैं, एक अविनाश मिश्रा और एक करणवीर। करणवीर असली लाडला है। खैर अविनाश को तो ये उतारेंगे, अभी इसको बोल रहे हैं ओके ओके, एक दिन उतारेंगे ये, उसको देखना बहुत बुरी तरीके से उतारेंगे अविनाश मिश्रा को ऊपर से जितना चढ़ा रहे हैं, बट नॉर्मली छोड़ दिया। ये बिल्कुल मुझे सेम सिचुएशन लगी गाइज, कि ऐसे ही जो सिम्बा है इनका कलर्स का ही फेज है, सिम्बा शक्ति का पार्ट 2 करा था उसने, विवियन वाला शक्ति जो था, इस जो सिम्बा था उसने उमर को पूल में फेंका था धक्का मार के और उसके मुंह पे बाल्टी मारी थी। इन्होंने उस सिम्बा को कुछ नहीं बोला और सिर्फ उमर ने प्रतीक को धक्का दिया था हटाने के लिए, क्योंकि वो रश्मि पे पानी डाले जा रहा था। इन्होंने इस वजह से उमर को इविक्ट कर दिया था। इतने गंदे मेकर्स हैं ये बिग बॉस के, इतना डिप्लोमेटिक खेलते हैं, इतने दोगले हैं ये, यही घटिया हरकत। अगर आज रजत धक्का मारता तो रजत घर से बाहर हो जाता, लेकिन करण ने मारा है तो वो क्यों बाहर होगा, वो नहीं बाहर होगा क्योंकि हमारा लाडला है वो, अभी अभी ताजा खतरों का खिलाड़ी जीत के आया। अरे भाई ऐसा लूजर सा आदमी है, कैसे जीत गया खतरों का खिलाड़ी, मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि कैसे जीता था ये खतरों का खिलाड़ी। इसने कैसे मतलब उसको कश्मीर को हरा दिया था, और उनको क्या नाम उनका, आयशा श्रॉफ नहीं पता नहीं क्या नाम उनकी बहन का, टाइगर श्रॉफ की, कैसे हरा दिया था कृष्णा श्रॉफ को यार, मतलब यकीन ही नहीं आता ऐसे खतरों। भाई पुनीत पाठक को जानते हो आप, वो उसने जीता था। तेजस्वी माइंड ब्लोइंग प्लेयर थी। पहली बार खतरों के खिलाड़ी में डाउट होता है कि ये बंदा कैसे जीता, क्योंकि जिससे बिग बॉस के टास्क नहीं हो पा रहे हैं उसने खतरों के खिलाड़ी के टास्क कैसे कर दिए भाई। उसके बाद में चुम ने बाल खींचे हैं गाइस, इसने करण ने धक्का दिया है, ईडन पे पानी डाला है, इसने ही टास्क को गंद मचानी चालू करी। पूरे गंदगी जो मचाई है आज टास्क में, दिख गया है हमें कितना अच्छा है करणवीर मेहरा, जो पीआर टीम लगी पड़ी है ना पूरा करणवीर मेहरा को, करणवीर मेहरा शो बनाने में, इतना गंदपन में से वो खेल रहा है, दिख गया भाई। ठीक है तुझे कलर्स भी बिगाड़ने थे, वो भी समझ में आता है कि तुझे पेंटिंग बिगाड़नी थी, क्योंकि तुझे टास्क नहीं जीतने देना था। बाय हुक बाय क्रुक हर इंसान अपने आप को जिताना चाहता है, चलो इतना तो तुम्हें बेनिफिट ऑफ डाउट में दे देते हैं कि चलो तुमने बिगाड़ा भी सही, रियल विनर तो वही थी सारा। लेकिन ईडन पे पानी डालने की क्या जरूरत थी, पेंटिंग उस बंदे के पीछे, ईडन आगे खड़ी है, आगे क्यों डाला पानी तुमने, रजत को धक्का मारने की क्या जरूरत थी, चुम को सारा के बाल खींचने की क्या जरूरत थी,
चुम ने बाल्टी और ईडन चुम एक दूसरे पानी डालनी है, फीकम फाक हो रही है। ईडन इनको सही करती है, वैसे इनके मुंह पे आके चढ़ जाती है ना बिल्कुल, वो बिल्कुल सही करती है इन्हें, ये उसी के लायक है। उसके बाद में हुआ गाइज एक वो गौरव कपूर आए थे, मैंने आपको बताया था आज की गौरव कपूर आ रहे स्टैंड अप कॉमेडियन एक स्पॉन्सर टास्क लेके हापिक का। उन्होंने उनकी 3-4 लाइनें दिखाई, बिग बॉस ने उन्हें भी काट दिया। तो क्या वो 3-4 लाइनों के लिए रोस्ट करने आए होंगे? कशिश की जबान पे करा, और रजत ने जो बोला था कि जबान से मैं मतलब ये फ्लैश साफ करवा दूंगा, ये विवियन की कॉफी के लिए करा। और करणवीर और चुम का जो ब्लैंकेट वाला वो वायरल हुआ था ना, उसको भी बोल दिया उन्होंने। सो गाइज, यही था आज का रिव्यू ऑल अबाउट द विवियन और एंड करण की हरकतें, चीप टैक्टिक जो वो करता है जीतने के लिए वो। वैसे एपिसोड में मजा तो आया, कर विवियन ऑन हुआ है तो मजा तो आ रहा है।